जय गुरुदेव। आज के दिन हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल कर गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हुए। ये समय बहुत कीमती और विशेष महत्व वाला है, जिसकी सभी मनुष्य शरीरधारियों को कद्र करनी चाहिए। इस समय का सही लाभ उठाने के लिए आपको रहनी गहनी सुधारनी पड़ेगी। आप जहां रह रहे हो वहां के परिवेश पर काल और माया का भरपूर प्रभाव है और उससे बचाव के यत्न प्रयास आपको खुद करने पड़ेंगे। क्योंकि संसार अपने हिसाब से काम करता है, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से काम करें। कहावत तो यूं है कि जब दुर्जन अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता तो सज्जन को भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो काल के जीव हैं, वो आपके साथ दुर्जनता का व्यवहार करेंगे, तो आप दयाल के जीव हो तो आपको भी सज्जनता छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए मालिक की भरपूर दया उतरे तो दया तब उतरेगी जब उनकी संगति, उनकी आगोश, उनके संपर्क, उनके सामीप्य में रहोगे। तो ऐसे ही समय निकालकर थोड़ा सा समय गुरु महाराज को भी समर्पित करो। महात्मा क्या चाहते हैं, वो आप पर दया कैसे उतारेंगे, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये आप नहीं जानते। महात्मा चाहते हैं कि जैसे वो हैं वैसे ही आप हो जाएं। क्योंकि थोड़ा फर्क है, उन्होंने तो संसार से विरक्ति पाली है और आप संसार में रत हो। ये जरूरी नहीं है कि वो घर गृहस्थी में हो या ना हो। हमारे दादा गुरु गृहस्थी में थे, संतानें थीं, परिवार था, बढ़िया से घर गांव में रहते थे और पूरे साधक थे। अगल बगल रहने वाले, अड़ोस पड़ोस रहने वाले लोगों ने भी उन्हें पहचान नहीं पाया और जिस पर उनकी दया मौज हो गई वो उन पर बलिहार हो गए। तो जिसको पहचान हो जाती है उसके अंतःकरण पर प्रभाव होता है और जिसे पहचान नहीं होती, और महात्मा चाहते भी यही है कि वहां जो है एकदम क्रीम जानी चाहिए, बढ़िया, जिनके आचरण व्यवहार, जिनके संस्कार अच्छे हों, वो तो महात्माओं की आगोश में पहुंच ही जाते हैं। लेकिन जिनके आचरण व्यवहार बढ़िया से न हो, फिर भी वो प्रयास करते हैं कि सब बच्चे उन्हीं के हैं। तो एक माता पिता की जो संतानें होती हैं वो सभी अच्छी तो नहीं होती, न सबका व्यवहार अच्छा होता है। क्योंकि माता पिता का स्नेह जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है। अब जैसी भी है, संस्कार के हिसाब से जो भी आ गया है जीव, उसको निभाना पड़ेगा। एक बार तो दादा गुरु की मौज हुई, अचानक से घर में बोले, वो हमारी एक सदरी थी पुरानी, वो निकाल कर दो। लोगों ने कहा उसका क्या करोगे? अरे कि आज हमारा मन है, हम उसको पहनेंगे। उन्होंने कहा वो तो फटी सी है और वो बहुत पुरानी है। बोले नहीं, आज हमारा मन कर रहा है, हम उसको पहनेंगे। तो पहले का मामला था, बड़े बुजुर्ग जो थे वो एक कपड़े में कपड़े बांध कर रखते थे, या वो टीन वीन के वो संदूक वगैरह होते थे उनमें रख लेते थे। तो सबके पास व्यवस्था नहीं होती थी। तो जो पहले वाले कपड़े थे वो स्त्री प्रेस बहुत कम होते थे, तो जब वो खोजी गई तो वो एकदम फटी सी थी और उसके बाद वो बहुत पुरानी और गुजली सी थी।
तो देखकर प्रेमियों ने कहा हुजूर आप इसको मत पहनिए, ये अच्छी नहीं लगती है, ये फटी सी है और वो गुजली है। बोले कोई नहीं, हमने इसको बहुत पहना है, हमारा इससे प्रेम है। देखिए हमने इसको बहुत पहना है और हमारा इससे प्रेम है, आज हम इसको पहनेंगे। अब किसी ने नहीं सोच पाया महात्मा की क्या मौज है। बोले आज हमारा मन है, हम इसको पहनेंगे। और उसको लेकर और घुमा फिरा कर देखा, देखो कितनी अच्छी थी और हमने इसको बहुत इस्तेमाल किया, इसने बड़ी सुरक्षा रक्षा की हमारी, बहुत अच्छी लगती थी, कोई बात नहीं हम इसको पहन लेंगे। और उन्होंने उसको पहन लिया। फटी भी थी, गुजली भी थी और बहुत पुरानी थी, तो उसको पहन लिया। तो वो सिकड़ी सी थी तो वो तो कैसी लगेगी। और पहनकर बोले हाँ हाँ बहुत अच्छी लगती है, आज इसी को पहनेंगे। और पहनकर लाठी उठाई और गाय खोल ली, चल भाई आज तुझे जलेबी खिलाएंगे। वो जो दूब घास चराते थे वो कहते थे खा ले, ये जलेबी है। प्रेमी प्रेम में क्या कहते थे, वो ले गए गांव के बाहर जहां लोग घूरा कूड़ा डालते हैं, वहीं पास में घास में उसको छोड़ दिया और खुद उस पर खड़े हो गए ऐसे लाठी टेक कर। तब तक एक गाड़ी आई, चमाचम गाड़ी बढ़िया सी। लोगों ने वहीं आकर रोकी और उनसे पूछा बाबा जी वो फलाने मिश्रा जी है, वो उनका घर किधर है, क्यों आपको कोई काम है? हाँ हम उनसे मिलने आए। घर पूछा था, बता दिया, वो ऐसे जाना ऐसे वहां घर है। कहाँ है घर उनका, तो बता दिया वहां घर है, ऐसे चले जाओ, ऐसे बता दिया तो चले गए। वहां घर पहुंचे तो उन्होंने कहा वो आप कहां से आए हो? हम दिल्ली से आए। अरे अरे, प्रेमियों ने सोचा बहुत दूर से लोग आए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, तो चलो ले चले उनको। तो उनको बिठाया, पानी वानी पिलाया और दौड़ कर गए और उनसे कहा वो वहाँ दिल्ली से लोग आए हैं। बोले हाँ आए तो हैं, तो आपको बुला रहे हैं। अच्छा उन्होंने हमसे तो नहीं कहा था, घर पूछा था तो हमने बता दिया था, घर पूछा था वो बता दिया। बोले आपसे मिलने आए हैं। अरे तो चलो चलो, हमसे मिलने आए तो हम चलते हैं। तो जब वहां पहुंचे तो वही हाल था। पहुंचकर उन्होंने कहा अरे आपने बताया नहीं, हम तो वहीं खड़े थे, हमने तो घर ही बताया था। तो बोले हम आप ही से तो मिलने आए हैं। अरे अरे वहां तखत वखत पड़े थे, वो बैठ गए। पानी वानी पिलाओ भाई, सेवा करो, क्या होता है वो सबने पानी वानी पिलाया, उनका सेवा शुश्रूषा किया। और जिन लोगों ने दोबारा उनको देखा तो उनका मन जो था वो गड़बड़ हो गया। वो फटे से कपड़े पहने, गुजली हुई सदरी पहने और वो ऐसे गमछा साफी बांधे और वो बिल्कुल साधारण सा वेश। तो उन्होंने कहा बैठो बैठो, पानी वानी पियो, भोजन व्यवस्था बताओ और क्या सेवा की जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब उनका मन गड़बड़ हो गया। तो बोले नहीं केवल दर्शन के लिए आए थे। तो बोले वो तो बहुत अच्छी बात है। तो कहा भाई अब आ गए हैं तो थोड़ा कुछ प्रसाद प्रसाद इनकी व्यवस्था करो। तो लोगों ने कहा अरे बैठो बैठो, पानी वानी पिला दिया। तो वो ज़्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि वो समझ रहे थे वो महात्मा जी हैं, उनका बहुत चर्चा प्रचार है, तो बड़े संभ्रांत होंगे और कुछ ठाट बाट ही कुछ अलग होगा। और महात्माओं को संभ्रांत और ठाट बाट से लेना देना क्या है, उनको तो जीव का उद्धार करना है, उनका कल्याण करना है। तो कुछ नहीं कहा उन्होंने और वो थोड़ी देर बैठकर और वो जाने लगे। गुरु महाराज वहां पास में थे। तो गुरु महाराज को लगा कि इन लोगों का मन खराब हो गया और पता नहीं क्या दया उतरी हो क्या नहीं उतरी हो। तो वो हाथ बांध कर सामने खड़े हुए। तो उन्होंने कहा बच्चा, ऐसे इशारा कर दिया, बस ठीक है कोई बात नहीं। अब सब लोग विचार कर रहे आज ही पहननी थी ये सदरी, इतनी दूर से लोग आए और आज निकलवा कर वो सदरी आज हम इसको पहनेंगे, हमको अच्छी लगती है और हमारी बहुत दिनों इसने सेवा की है, तो आज इन्होंने ये सदरी क्यों पहन ली। कितनी दूर से लोग आए और ये पहनावा देख कर और उनका मन अच्छा नहीं रहा। सब समझ गए, ऐसा कोई नहीं था जिसने समझ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो लोग जब जाने लगे तो उठकर बनारने जाते हैं तो उनको दूर तक गए, जहाँ गाड़ी थी वहां तक गए
और उनसे कहा फिर आइएगा, और बहुत अच्छी बात, अरे बड़ा बढ़िया दर्शन मिला हुआ, और हम तो चाहते हैं लोग आए और उनका दर्शन पर्सन हो। तो बोले हाँ ठीक ठीक, फिर आइएगा, हाँ हाँ फिर आएंगे। ऐसे कह के वो गाड़ी में बैठे और सबने जान लिया कि आज इस सदरी की वजह से जो आने वाले थे उन लोगों ने पता नहीं क्या सोचा होगा, और आज इनकी मौज हुई कि सदरी निकलवा कर वही पहन ली। तो अब गुरु महाराज का मन बहुत खराब, कितनी दूर से बेचारे चलकर आए और आज ये वेशभूषा बना लिया। अब पता नहीं क्या हुआ होगा, हाथ बांधकर खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा फलाने दास, हमें ऐसा लगता है तुम्हारा मन कुछ खराब हो गया। बोले हुजूर इतनी दूर से आए बेचारे, आप उन पर थोड़ी दया कर देते। बोले हाँ कर तो दी। हुजूर वो ऐसे ही चले गए। नहीं नहीं, कौन कहता है ऐसे नहीं चले गए? देखो महात्मा के दरबार में जो पहुंच जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, वो ऐसे थोड़े चले गए। अरे हमें देखकर उनका मन खराब हो गया, उन्हें देखकर हमारा मन थोड़े खराब हो गया। हमें देखकर, हमारी वेशभूषा को देखकर, बाहरी आडंबर देखकर उनका मन जो है वो कमजोर पड़ गया, तो उन्हें देखकर हमारा थोड़ा ही कमजोर पड़ गया। और महात्मा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, वो ऐसे नहीं चले गए। तो प्रेमियों ने फिर पूछा हुजूर आज आपने ये सदरी क्यों पहनी, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा बच्चा सही सच्ची बात बताएं, मोटी बात समझ लीजिए आप। जो लोग आए थे उनका अंतर का बर्तन जो था वो अभी साफ सुथरा नहीं था, उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि महात्मा